गुड इवनिंग दोस्तों। इस सीरीज़ में हमारी अभी तक 2 क्लास हो चुकी हैं। पहली क्लास जो थी हमारी बेसिक कैलकुलेशंस पे थी। सेकंड क्लास में हमने बॉड मास सीखा। आज हमारी तीसरी क्लास है इस सीरीज़ की और इसमें हम परसेंटेज के कुछ छोटे छोटे से हल्के हल्के से क्वेश्चन सीखेंगे। और उससे पहले हम परसेंटेज को सीखेंगे थोड़ा सा कि परसेंटेज क्या है और कैसे सॉल्व करते हैं। आज मेरे पास जो क्वेश्चन रहेंगे वो बहुत ही इजी लेवल के होंगे, क्योंकि एग्ज़ाम्स में सभी तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। आपके इजी लेवल के भी होते हैं, मॉडरेट लेवल के भी होते हैं, और थोड़े से हाई लेवल के भी कुछ क्वेश्चंस होते हैं। तो अभी चूँकि हम बेसिक सीख रहे हैं, बिल्कुल बेसिक लेवल के क्वेश्चन होंगे जो आसान क्वेश्चंस पेपर में आते हैं। जब हम प्रैक्टिस सेट लगाएंगे तो 2 तरीके के प्रैक्टिस सेट होंगे। एक प्रैक्टिस सेट में थोड़े मॉडरेट लेवल के क्वेश्चंस होंगे, दूसरा जो प्रैक्टिस सेट होगा उसमें थोड़े अच्छे लेवल के क्वेश्चंस रख लेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हमारे बहुत ही आसान तरीके के क्वेश्चंस होने वाले। तो जो लोग उम्मीद करके आए हैं यहाँ पर कि बहुत हाई लेवल के क्वेश्चंस हमें मिलेंगे देखने के लिए, तो उन्हें थोड़ी सी निराशा हो सकती है। ठीक है, तो क्वेश्चंस करने से पहले हम थोड़ा सा कुछ परसेंटेज के बारे में सीख लेते हैं कि परसेंटेज क्या है। देखो, तो परसेंट किसे कहते हैं? परसेंट को अगर मैं 2 पार्ट्स में कर दूं, ये होता है आपका प्रति, या फिर इसको आप कह सकते हो हर एक। सेंट का सीधे से मतलब है आपका 100 से। मतलब क्या हुआ कि हर एक 100 पे जो कैलकुलेशन होती है उसे परसेंट कहते हैं। जैसे अगर 3 लोग हैं, 3 लोग में अगर आपको 15 कोई आर्टिकल या 15 पेन बांटने हैं, तो आप कैसे बात करोगे कि कितना पेन प्रति व्यक्ति पढ़ने वाले हैं? हर एक बंदे को, प्रति बंदे को कितने पेन मिलेंगे? तो यहाँ से हमें दिख रहा है कि 5-5 पेन मिलेंगे, 5 तियाँ 15। ठीक है, छोटी सी कैलकुलेशन है, छोटा नंबर था। तो ऐसे ही परसेंट 100 में कितना, ये होता है परसेंट। जैसे 400 रुपये की कोई धनराशि है और अगर मैं चाहूँ कि मैं इसमें से 25% मुझे चाहिए, 25% को ऐसे लिखते हैं, और जब परसेंट का आप साइन हटाते हो तो नीचे ऐसे 100 आ जाता है। ये दोनों ही रूप परसेंट के। 25%, 25 प्रति 100, कितना रुपया मुझे चाहिए है? 25 प्रति 100, हर एक 100 पे 25 रुपये मुझे चाहिए। तो इन 400 रुपये को हम इस तरह से डिवाइड कर लेंगे। 400 रुपये थे, 100, 100, 100 और 100। हर एक 100 में मुझे कितना चाहिए? 25। हर 100 में कितना चाहिए? 25। हर 100 में कितना? 25। 1 2 3 4, ये हो गए आपके 400 रुपये। और मेरा हिस्सा कितना? 1 2 3 4, 25 चौका 100 रुपया मेरा हो गया इन 400 में से। तो मेरा हो गया 100 रुपया, कितने में से? 400 में से। फिर से 400 रुपये का 25% अगर धन मुझे चाहिए, अमाउंट मुझे चाहिए, तो मैं 4 जगह पर इनको पहले बांट लूँगा 100-100 के ग्रुप में, क्योंकि मुझे हर एक 100 में 25 रुपये चाहिए। इस वाले 100 में 25, इसमें भी, इसमें भी और इसमें भी। तो 25 25 25 25 4 जगह मैंने इकट्ठे की, तो मेरे पास हो गए 100 रुपये। टोटल पैसे कितने थे? 400 रुपये। नीचे टोटल होता है और ऊपर का वो है जो अमाउंट मुझे चाहिए, जो मुझे मिलने वाला है। तो 400 में से 100 रुपया मुझे मिलेगा अगर 25% अमाउंट मुझे मिलता है तो। ठीक है, इसी अमाउंट को दूसरे तरीके से हम अगर बांटें, क्योंकि यही अमाउंट अगर बड़ा हो गया तो ये 100-100 करने में दिक्कत आएगी। मान लो 5 लाख रुपए हैं, तो 5 लाख में 100-100-100-100-100, उसमें बहुत टाइम लगेगा। तो इसी को बांटने का दूसरा तरीका है, 400 का की जगह क्या लगाएंगे? गुणा। तो मुझे जानना है कि 400 का 25%,
25% कितना होता है। तो बॉड मास में भी हमने सीखा था जहाँ पर ओ आता है, ऑफ बॉड मास, तो ये जो होता है ये ऑफ होता है, यानी कि का होता है। तो का की जगह हम वहाँ पर हटाकर का को क्या लगाते थे, गुणा लगाते थे। इस का और ऑफ दोनों में से कोई सा भी हो उसका काम होता है गुणा कर देना। तो 400 का 25%, 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, 25 और 4 की गुणा होगी तो 25 चौका 100, आंसर आया 100। यानी कि 400 का 25% अगर मैं निकालूं तो 100 आता है। ये तरीका हम अपने क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए लगाते हैं। मतलब ये होता है 25% का, ठीक है। तो परसेंटेज में हम इससे ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ने वाले हैं, बस एक दो चीज़ें और हैं। आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए पहले, देख। दूसरा तरीका इसका क्या है, 25% एक तरीका ये है लिखने का, इसी का एक दूसरा तरीका ये है 25%। और इसी को और कैसे लिख सकते हो आप, इसको डिवाइड कर दो, 25 एकम 25 और 25 चौका 100। इसी को आप 1/4 हिस्सा कह सकते हो। इसी को आप हिंदी में 1/4 कहते हो, 1/4 कहते हो, ऐसे कहो या ऐसे लिख दो 1/4, या फिर आप इसको 1/4 कहते हो, सब एक ही बात है। 25% कहिए, 1/4 कहिए, 1/4 या 1/4 हिस्सा मुझे चाहिए। तो 400 का 1/4 कितना हुआ, 4 एकम 4, 4 एकम 4 2 जीरो, 100 एकम 100। रेशो वैल्यू से और आसान हो जाता है। और जो पहले हमने किया था 400 का 25%, तो ये और ये अलग अलग नहीं है। देखो 25 एकम 25, 25 चौका 100, फिर आ गए वहीं पर जहाँ से चले थे हम। 400 का 1/4, तो 400 का 1/4 कहो या 400 का 25% कहो, बात एक ही है। तो परसेंटेज को रेशो में किस किस परसेंट को क्या क्या लिख सकते हैं, एक नज़र इस पे डालते हैं। जैसे 10%, इसको क्या कहेंगे, 10%। 10 एकम 10, 10 धाम 100, 1/10 हिस्सा होता है। रेशो वैल्यू, परसेंटेज वैल्यू। 20%, सारे नहीं लिखेंगे, कुछ कुछ लिख लेंगे, 20 से काटेंगे, 20 एकम 20, 20 पंजे 100। अगर ये वैल्यू आप डायरेक्ट याद कर लेते हो, 20% को ये कहते हैं, 10% को ये कहते हैं। एक्चुअल में याद करना नहीं होता है, आप जितनी बार इन रेशियोज़ को अप्लाई करोगे, रेशो वैल्यू परसेंटेज की जगह पर रेशियो वैल्यू जितनी बार आप अप्लाई करोगे, उतना आपके दिमाग में ये बैठ जाएंगे, रुक जाएंगे, घर कर जाएंगे कि हाँ 10% का मतलब 1/10 होता है, 20% का मतलब ये होता है, 25% का मतलब 1/4 होता है। 25% अभी देखा था ना हमने, 25/100 यानी कि 1/4, 1/4। 50% का मतलब क्या होता है, इसका डबल है ना, तो इसको भी इसका डबल कर दो, है ना, 2 से गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 1/2। खैर पहले 25 का आधा देखते हैं, 12.5% कितना होता है, 12.5%, तो 12.5%। ये पॉइंट हटेगा, नीचे एक ज़ीरो और बढ़ जाएगा क्योंकि पॉइंट के बाद उधर एक नंबर था। 25 पंजे 125, 25 चौका 100 और एक जीरो, क्योंकि 100 ही तो कटा है, अभी एक जीरो बचा है। 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40। इसको आप यहाँ से भी निकाल सकते थे। 25% का मतलब है 1/4, तो 12.5% का मतलब क्या, 25% का ये आधा है 12.5, आप इसको भी आधा कर दो।
1/4 को जब आप आधा करते हो तो ये 2 यहाँ आ जाता है, 1/8 आ गया। ऐसे भी निकाल सकते थे आप कि 12.5% ये होता है। ठीक इसी तरीके से 1/8 इसको दोबारा आप आधा करेंगे, ये यहाँ आ जाएगा, तो 1/16 किसकी वैल्यू होगी? ये 12.5% है, 12.5 को आधा करेंगे तो 6.25%, 12 रुपये 50 पैसे, ये 6 रुपये 25 पैसे, तो 6.25% की वैल्यू 1/16 हो जाएगी। ठीक, अब हम बात कर रहे थे 50% की। 50% की मतलब क्या हो गया? 50%, क्या आई वैल्यू? 50 एकम 50, 50 दूनी 100, 1/2, 1/2 यानी कि आधा। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर 1-2 में और लिखता हूँ। जैसे 30%, 40%, 60%, 80% का क्या मतलब है? देखें, 30%, 30%, 0 से 0 कट गया, 3/10 होता है। 40%, 40%, 40%, 0 से 0 कट गया, 2 से अभी और कटेगा, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10। 40% का मतलब होता है 2/5 रेशियो वैल्यू। ठीक है। 60%, 60%, 0 से 0 कटा, 2 3 6, 2 पंजे 10। 60% का मतलब होता है 3/5 रेशो, 3/5, 2/5, 3/10। ठीक है, चलिए, अगर इसमें और कुछ आएगा अगर परसेंटेज में तो मैं आगे बताता जाऊंगा आपको। कुछ बेसिक से क्वेश्चंस लेते हैं अब। पहला क्वेश्चन है, राम अपनी कमाई का, मैं आपको अगर आप लोग कहेंगे तो डिस्क्रिप्शन में इसकी PDF बना के डाल दूंगा क्वेश्चंस की। वैसे मैं क्वेश्चंस बोल दूंगा, मैं बोलता हूँ, आप लिखते जाइए। ठीक है, पेन और कॉपी लेकर बैठिए आप। एक आदमी को, पहले राम वाला, राम ने अपनी कमाई का 50% खर्च कर दिया, 50% खर्च कर दिया। यदि उसने 2000 रुपये खर्च किए तो उसकी कुल कमाई क्या थी? 2000 रुपये खर्च किए तो उसकी कमाई क्या थी? देखिए, कोई भी चीज़, कोई भी वैल्यू, कोई भी धन, जब तक उसमें कुछ बढ़ाया ना जाए, जब तक उसमें से कुछ कम ना किया जाए, तब वो वैल्यू तब तक 100% रहती है। अगर उसमें से कुछ मैंने कम कर दिया, 10% कम करा, अब ये 90% बचा, ये 100% हो गया। दोबारा, अब इसमें मैंने क्या किया, 10% और ऐड कर दिया, अब ये 110% बन गई अपने आप की। ठीक है, तो अगर कुछ परसेंट उसमें ऐड कर देते हैं तो उतना ही परसेंट बढ़ जाता है, और कुछ कम कर देते हैं तो कम हो जाता है। तो 50% खर्च कर दिया इसने, यानी कि ये वैल्यू कितनी रह गई होगी? इसने अपने धन का, अपनी सैलरी का 50% खर्च कर दिया। टोटल सैलरी थी 100%, 50% खर्च कर दी तो 50% बची। तो ये पूछ रहे हैं कि सैलरी कितनी थी। तो ये 50% खर्च की, एक बार परसेंटेज में कहा और दूसरी बार पैसों में बताया उसको कि उसने 2000 खर्च किए। परसेंटेज में 50, पैसों में 2000, यानी कि 2000 जो है 50% की वैल्यू है। ठीक, तो जो वैल्यू, जो अमाउंट, जो धन जितने प्रतिशत होता है उसके नीचे हम उतना प्रतिशत लिख देते हैं। ये 50% की वैल्यू है। हमें जो परसेंटेज निकालनी होती है उससे गुणा कर देंगे। हमें निकालनी है 100%, क्योंकि वो पूछ रहा है उसकी सैलरी थी कितनी। सैलरी तो 100% थी, जब उसने खर्च नहीं किया था तो उसकी सैलरी पूरी थी, पूरी मतलब 100%। अब इसको डिवाइड कर देंगे, 50 एकम 50, 50 दूनी 100, ये 2000 है, 2000 दूनी 4000, इसकी सैलरी 4000 थी
और वैसे भी हमें समझ आ रहा है 50% मतलब आधा होता है, उसने आधा खर्च कर दिया। कहते नहीं है कि यार 50-50 कर ले, मतलब आधा आधा कर लो, ठीक है। तो उसने आधी खर्च कर दी, 2000 थी आधी, जब आधी 2000 है पूरी कितनी होगी 4000। सॉल्यूशन ये है। दूसरा क्वेश्चन है, एक आदमी को अपने वेतन में 10% वृद्धि मिलती है। कितने परसेंट वृद्धि मिलती है? एक आदमी को अपने वेतन में 10% वृद्धि मिलती है, 10% वृद्धि मिलती है, ठीक है। तब उसका नया वेतन 10,285 हो जाता है, 10,285 रुपये हो जाता है। तो उसका मूल वेतन क्या था? मूल वेतन जब उसमें कुछ बढ़ा नहीं था, जब उसमें कुछ घटा नहीं था, तो उसका वेतन कितने परसेंट था? पूरा पूरा, जब पूरा था तो 100% था मूल वेतन, बेसिक है ना, जब तक उसने खर्च नहीं किए थे या जब तक उसकी सैलरी बढ़ी नहीं थी तब वो 100% थी। यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी है और 10% वृद्धि होके इतनी हो गई। तो किसी चीज़ में अगर 10% वृद्धि होती है तो वो चीज़ 110% बन जाती है। तो उसने परसेंटेज में कहा 10% और पैसे ये बता दे कि 10% बढ़ने के बाद ये हो गया। तो ये जो अमाउंट है हमारा, ये कितने परसेंट के बराबर है? ये बढ़ने के बाद है, जब उसकी सैलरी 110% हो गई थी। यानी कि ये वैल्यू 110% है। हमसे पूछा गया है उसकी सैलरी थी कितनी, यानी 100% की वैल्यू हमसे पूछी है, ठीक है। अब 0 से 0 कट गया, अब 11 से ये तो नहीं कटेगा, ये दोनों गुणा में ही लिखें। आप चाहे इसे काटो चाहे इसे काटो, इसे काट लो, 11 एकम 11। अब बताओ 11 नेमा 99, कितने हैं यहाँ? 102, यानी 3 बचे। आगे 8 लिखे हैं 38 हो गए, 11 तियाँ 33, बचे 5, आगे 5 लिखे हैं 55 हो गए, 11 पंजे 55। 935 में 10 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? 9350। उसकी सैलरी जब बढ़ी नहीं थी तब 9350 हुआ करती थी। जैसे ही उसकी सैलरी 10% बढ़ी तो उसकी सैलरी 10,285 हो गई थी, ठीक है। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अगला क्वेश्चन है, किसी वस्तु का क्रय मूल्य, ये क्रय मूल्य है भाई, चलो खैर कोई नहीं, कॉस्ट प्राइस, सेल प्राइस, प्रॉफिट लॉस, परसेंटेज में डाला है ये क्वेश्चन। किसी वस्तु का क्रय मूल्य, क्रय मूल्य मैं बता दूं आपको, सीपी होता है, कॉस्ट प्राइस। कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस वो होती है जिन पैसों से कोई चीज़ हम खरीद कर लाते हैं, क्रय कर कर लाते हैं, ये क्रय मूल्य होता है। क्रय मूल्य तो जो पैसा हमने लगाया है हमारे लिए, उस वैल्यू, उस चीज़ की वैल्यू 100% वही है जो पैसा हमने अपनी जेब से लगाया है, या किसी चीज़ की प्रोडक्शन की है, कोई चीज़ बनाई है तो हमने उसमें कितना पैसा खर्च किया है, वो उसकी 100% वैल्यू है। तो कहता है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य 80,000 रुपये है, सीपी कितना है? 80,000 रुपये है, 80,000 रुपये है। यदि उसमें 10% कमी हो जाए तो नया मूल्य क्या होगा? तो परसेंटेज का ही क्वेश्चन है कुल मिला के। कोई वैल्यू जो थी ये थी, तो ये थी तो कितने परसेंट थी? अभी ना बढ़ा है ना घटा है, तब ये 100% थी। अब अगर इसमें 10% की कमी आ जाए, अगर इसमें 10% की कमी आ जाए, यानी कि 90% जब ये बन जाएगी तो कितना होगा? यानी कि 90% की वैल्यू हमें जाननी है। तो जितने परसेंट की वैल्यू हमें जाननी होती है हम उससे गुणा करते हैं। ये वैल्यू जितने परसेंट होती है हम उससे नीचे डिवाइड में लिखते हैं। तो क्या करेंगे? 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएंगे, एक ये काट दो एक ये काट दो, चाहो तो आप यहाँ दोनों काट सकते हो, कोई बात नहीं है। अब 8 की और 9 की गुणा करेंगे, 9 अट्ठे 72 हो गए, यहाँ 3 जीरो थे, ये लगा दो,
बस। अगर 10% कम हो गई, गिर गई वैल्यू, तो ये 72,000 की रह जाएगी। पहले कितनी हुआ करती थी? 80,000 की। 10% घटते ही ये 72,000 की रह जाएगी। अगला क्वेश्चन है 20,000 का 20% क्या होगा? कितना आसान क्वेश्चन है, हमने स्टार्टिंग यहीं से की थी। कहता है कि 20,000 का 20% क्या होगा? ये सवाल है। कैसे होगा? 20,000 का की जगह गुणा 20%, परसेंटेज का साइन हटाएंगे, नीचे 100 लिख देंगे। 2 जीरो से 2 जीरो कट गए, ये इकट्ठे काट दो। 2 और 2 की गुणा हो गई 4, 2 जीरो ये और 1 जीरो ये, तीनों जीरो लगा दो इकट्ठे ही। तो 20,000 का 20% कितना आया? 4,000 आ गया। ठीक। 10%, 20% और 30% के क्रमवार छूट निम्न में से किस अकेली छूट के बराबर है? ये बढ़िया क्वेश्चन है। 10%, 20% और 30% क्रमवार छूट। पहले कोई चीज़ थी 100%, आपने उसमें 10% घटाया, घट के वो कम हो गई। आपने उसमें से जो रह गई उस वैल्यू का 20% और कम कर दिया, और पीछे हट गई, वो कम हो गई। अब जो बचा उसी का 30% और घटा दिया, तो अब वो कुल मिला के कितना परसेंट कम हुई है, ये सवाल है। ठीक है, तो अभी हमने सीखा कि 10% का मतलब क्या होता है रेशो में। 10% का मतलब होता है 1/10। 20% का मतलब क्या होता है? 20% का मतलब होता है 1/5। और 30% का मतलब क्या होता है? 30% का मतलब होता है 3/10। तो पहले ये छूट, फिर ये छूट, ये छूट, लेस हुआ है इसलिए माइनस। तो इस तरह के क्वेश्चंस में क्या करते हैं, ये ओरिजिनल है और ये कमी, ये ओरिजिनल है, ये कमी। अगर लेस हुआ है, अगर बढ़ोतरी हुई है 10% की, तो ये ओरिजिनल और ये बढ़ा है। तो हम इसको करेंगे कि पहले ये क्या हुआ करती थी और बाद में ये वैल्यू क्या बन जाएगी। 2 कॉलम लिखेंगे, इन दोनों के बीच का रेशो निकलता है यहाँ से। पहले ये 10 थी, 10 से कितनी हुई? 1 कम हो गई, 9। पहले ये 5 थी, 5 में से 1 कम, यानी ये 4। पहले ये 10 थी, बाद में कितनी हो जाएगी? 10 में से 3 कम कर दिया तो 7। इनकी गुणा करोगे तो टोटल आपको पता चलेगा कि पहले ये क्या था? 10 धाम 100, 100 पंजे 500। कोई चीज़ 500 से कितनी रह गई है? 9 चौक 36, और 36 की गुणा कर देंगे 7 से। 7 छंग 42, 7 तियाँ 21, 21 और 4 25, यानी कि ये वैल्यू घट कर 252 रह गई। कितने परसेंट कम हुई है? तो इसमें और एक सवाल यहाँ से ऐड कर सकते हो आप कि अगर कोई वैल्यू 500 से घटकर 252 रह जाए तो उसमें कितने प्रतिशत की कमी आ गई है। तो पहले आप देखेंगे कमी कितनी आई है, बताएं कितनी कमी आई है। 252 रह गई है, 10 में से 2 गया तो 8, 9 में से 5 गया तो 4, और 4 में से 2 गया तो 2। 248 की कमी है। कितनी कमी है? 248। कहाँ से? यहाँ से। शुरुआत में तो ये थी, मूल तो ये है, कम होके ये हो गई है। तो जो मूल होता है, ओरिजिनल होता है, वो नीचे रखते हैं, इसी से कंपेयर करते हैं, इनटू 100 करते हैं। अगर परसेंटेज में निकालना है आपको तो परसेंटेज का साइन लगा दो, 1 2 1 2। ठीक है, तो 5 से डिवाइड करेंगे इसको। 5 चौक 20, बचे 4, हो गए 48। 5 नेम 45, बचे 3, पॉइंट लगाया 0, 5 छक्का 30, यानी कि कुल मिला के
अगर किसी चीज़ में आपने पहले 10% घटाए, फिर 20% घटाए, पहले 10 घटाए, 20 घटाए और फिर 30 घटाए, ठीक, 30 20 50 और 10 60, आपने 60% नहीं घटाए, आपने कितने घटाए? 49.6% घटाए, ठीक है, 49.6% घटा दिया आपने। स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। अच्छा चलें, एक संगीत विद्यालय में 70% विद्यार्थी लड़के हैं। लड़के कितने परसेंट हैं? लड़के बोले गए हैं कि 70% हैं। टोटल बच्चे कितने होंगे? 100%। अगर 100% बच्चों में से 70% लड़के हैं तो बाकी की 30% क्या है? लड़कियां होंगी। तो लड़कियां कितनी हैं इसमें? तो इसमें जो लड़कियां हैं वो 30% है, यानी कि 30% लड़कियां हैं। अब उसने कहा अगर लड़कियों की संख्या 225 है, ये 225 हैं, ठीक, तो लड़कों की संख्या बताओ। देखो परसेंटेज इसने बोला लड़कों का, हमने लड़कियों का जान लिया क्योंकि टोटल बच्चे तो पूरा मतलब 100%, 70% ये तो 30% ये। अब इस 30% की वैल्यू बता रखी है उसने, यानी कि 225 जो है आपका वो 30% के बराबर है और आपको बताना है कि 70% की वैल्यू कितनी हुई, क्योंकि लड़के पूछे। तो कैसे करेंगे? 0 से 0 काट दिया, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, 3 पंजे 15, 75 सत्ते कितना? 7 पंजे 35, 3, 7 सत्ते 49, 49 और 3 52, यानी कि जो लड़के हैं वो कितने हैं? 525 लड़के हैं। अगर लड़कियां 225 हैं तो लड़के कितने हैं? 525 लड़के हैं। 7 पंजे 35, 3, 7 सत्ते 49 और 3 52, 525। इसमें आंसर तो नहीं दिख रहा है कुछ। अच्छा, ये इसमें कुछ अलग है नंबर, मैंने यहाँ कुछ नंबर अलग लिख लिया है, ठीक, कोई बात नहीं। 255 थी लड़कियाँ, कोई नहीं, 225 के हिसाब से ये हो जाएंगे लड़के। अगला सवाल ये है कि 15 मिनट 1 घंटे का कितना प्रतिशत है? ये क्वेश्चन अभी 2021 पैट में पूछा गया था, इसी तरीके का क्वेश्चन था। आई थिंक उसमें था कि 2 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत है, कुछ ऐसा क्वेश्चन था। 2 मिनट या 1 मिनट था कि 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो इसमें सवाल क्या है आपका कि 15 मिनट जो है 1 घंटे का कितना प्रतिशत होता है। तो ये है 15 मिनट 1 घंटे का कितना परसेंट है, बाई कंपेयरिंग 1 घंटे के मुकाबले में ये कितना परसेंट है। 100 से गुणा कर दीजिए, परसेंटेज में निकालना है तो ये इतने परसेंट है। जैसे आपका 50 नंबर का टेस्ट है, 50 में आपके आए हैं 35, तो ये 35 कितने परसेंट हैं, तो आप ऐसे लिखोगे गुणा 100%, 50 दूनी आपके 70% मार्क्स हैं, ठीक। तो यहाँ पर मिनट है और यहाँ पर है घंटा। तो सबसे पहला काम हमारा ये है कि हम इन दोनों यूनिट्स को एक जैसा करें, या तो ऊपर यहाँ मिनट की जगह घंटा बना लो या घंटे का मिनट बना लो। तो हम क्या करेंगे, 1 घंटा जो है उसको लिख लेंगे 60 मिनट। अब हुई बराबर की टक्कर, 15 मिनट और 60 मिनट। 60 मिनट के मुकाबले में 15 मिनट कितने परसेंट हैं, ठीक। तो ये मिनट तो एक जैसे हैं, उनसे मतलब ही नहीं है। तो 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 एकम 4, 4 पच्चीसम 100, आंसर आ गया आपका 25% है। 15 और ये काट दिए, 15 एकम 15, 15 चौका 60, 4 से ये और ये काट दिए। ये 100 अगर गुणा में है तो ऊपर है, नीचे नहीं है। नेक्स्ट,
कह रहा है 4500 का 30% माइनस 280 का 25% कितना हुआ। 4500 का की जगह गुणा लगाएंगे। 4500 का 30% माइनस 280 का 25%। 280 का की जगह गुणा 25% कितना हुआ, बताएंगे कितना हुआ। देखें, पहले तो ये परसेंटेज हटा दो, नीचे 100 लगा दो, परसेंटेज हटा दो, नीचे 100 लगा दो। ठीक है, 25 एकम 25, 25 चौका 100, 4 एकम 4, 4 सत्ते 28, ये 0, ये 2 जीरो से डायरेक्ट 2 जीरो। यहाँ आया आपका 1 जीरो ऐसे ही, 3 पंजे 15 और 3 चौक 12 और 1 13, माइनस का 70 एकम 70, घटाएंगे कितना बचेगा। 1350 में से 70 घटाना है। 1350 में से 50 घटाया तो 1300 बचा, 20 और घटा दो तो 1280 बचा। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 1280। ठीक, ये अलग सवाल है, यहाँ से स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप इसका। ठीक, कह रहा है 1200 का 12% कितना होता है। 1200 का 12% कितना होता है। कैसे करेंगे, 100 से सीधे 100 कट रहे हैं, 12 और 12 की गुणा कितनी होती है, 144। यही इसका आंसर हो गया। 1200 का 12% 144 हो गया। 1200 का 12% 144 हो गया। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। अभी कितनी है, 20,000 है प्रेजेंट में। वर्तमान में किसी राज्य की जनसंख्या 20,000 है। ये पहले वर्ष में 20%, दूसरे वर्ष में 30% बढ़ती है। 2 वर्ष के बाद कितनी हो जाएगी, तो फिर भाई पहले 20% बढ़ गई, 20% बढ़ने के बाद ये अमाउंट जो है 20,000 से बढ़ के कुछ हो गया होगा ज़्यादा, फिर उस बड़े हुए में फिर से बढ़ाया है। तो जब ऐसा बढ़ना और या इसी तरीके से घटना हो रहा होता है, तभी हम क्या लगाते हैं, सक्सेसिव लगाते हैं। कहाँ गया क्वेश्चन, मिल गया। हाँ, तो पहले 20% और 30%, तो 20% का मतलब क्या होता है, 20% का मतलब होता है 1/5 और 30% का मतलब होता है 3/10। ठीक है, तो पहले 20% बढ़ी, फिर 30% बढ़ी, यानी कि पहले 5 से 6 हुई। पहले 5 था, 5 में क्या बढ़ा 1, 10 में क्या बढ़ा 3। अगले साल 10 से 13 हुई, तो 5 धाम 50 थी पहले, बाद में 13 छक 78 हो गई। तो जिस तरह से हम परसेंटेज लिख रहे थे, वैसे ही हम ये रेशो भी लिख सकते हैं। प्रेजेंट पहले, तो पहले जो वैल्यू थी, जनसंख्या थी, वो थी आपकी 20,000 और इसका रेशो क्या है 50। 50 रेशो के बराबर है ये, और हमें निकालना है 78 रेशो की वैल्यू कितनी है, क्योंकि बाद का रेशो यही है, पहले का रेशो ये है। तो पहले का रेशो ये है, बाद का रेशो ये है, पहले की वैल्यू ये है, बाद की वैल्यू हमें जाननी है। ठीक है, इसी तरीके से एक परसेंटेज की वैल्यू अगर दी होती है तो उस वैल्यू को नीचे वो परसेंटेज रख देते हैं। जिस परसेंटेज की वैल्यू हमें निकालनी होती है उस परसेंट से गुणा करते हैं। यही मेथड हमारा रेशो में भी काम कर जाएगा, क्योंकि हमने अभी थोड़ी देर पहले ही बात की थी कि परसेंटेज को हम रेशो में कन्वर्ट कर सकते हैं, रेशो को हम परसेंटेज में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है,
50 से काटेंगे, 50 से काट दो, नहीं तो आप 5 से काट दो। 5 एकम 5, 5 चौके 20 और 2 जीरो ऐसे ही। अब ये 2 जीरो ऐसे ही लगा दो। 4 अट्ठे 32 हासिल 3, 4 सत्ते 28, 28 और 3 हो गए 31। तो ये जनसंख्या जो है 31,200 हो जाएगी, जो कि पहले 20,000 हुआ करती थी। जो पहले 20,000 हुआ करती थी, पहले 20% तथा दूसरे वर्ष 30% बढ़ती है। 2 वर्ष बाद उस राज्य की जनसंख्या होगी 31,200 इज द राइट आंसर। किसी धनराशि का 27% 1998 है। 1998 जो है किसी राशि का कितने प्रतिशत है? सिर्फ 27% है। तो जितने प्रतिशत ये है उसको नीचे लिख देंगे और जितने प्रतिशत की वैल्यू हमें जाननी है उस परसेंटेज से गुणा करेंगे। तो 1998 27% है। तो ये कह रहा था कि किस राशि की 27% वैल्यू 1998 है, किस राशि की, यानी कि वो राशि कौन सी है पूरी जिसका सिर्फ 27% इतना है। यानी कि 1998 जो है, एक बार मैं वैल्यू चेक कर लूं, 1998 ही है वरना आंसर अलग आएगा फिर। हाँ 27%, 1998 रुपये। किस धनराशि का 27% 1998 है? तो 1998 है सिर्फ 27%। ये किस धनराशि का है? वो राशि क्या है? तो राशि तो जो भी है 100% है, यानी 100% की वैल्यू पूछ रहा है। ओरिजिनल वैल्यू की कीमत पूछ रहा है। ठीक है, क्या करेंगे? जाहिर है ये 27 इससे कटेगा। 27 का पहाड़ा याद नहीं है, 9 से काटो। 9 तियां 27, 9 दूनी 18, बचा 1, आगे 9 लिखा है, फिर 19 हो गए। 9 दूनी 18, 9 दूनी 18, ये 2 4 6 3 से कटेगा, 3 एकम 3, 3 सत्ते 21, बचा 1, 3 चौक 12। 74 के आगे 2 जीरो लगा दो, यही आंसर है। वो वैल्यू 7400 थी जिसका 27% 1998 है।